नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी एडवोकेट मनोज कुमार सागर जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जैन साहब, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो सर कश्मीर में 28 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया है सर, बिल्कुल, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर मैं काफ़ी दुखी हूँ इस चीज़ के लिए जो हमारे हिंदू भाइयों को 28 लोगों को वहाँ सरेआम निवस्त्र मार दिया गया और नाम पूछ-पूछ के मारा कि अगर वो हिंदू है या उसके कोई भी कलावा हाथ में देखा गया तो हिंदू समझ के मार दिया गया, निवस्त्र करके मारा गया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं देश से अपनी गुज़ारिश करूँगा, अपने भारत सरकार से, मोदी जी से ये गुज़ारिश करूँगा, मंत्रियों से कि जितने भी आतंकवाद के बंदे हैं हिंदुस्तान क्या विदेशों में पाकिस्तान में या बॉर्डर पे उनको चुन चुन के मारा जाए, उनको उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह से उन्होंने निवस्त्र करके मारा, ताकि उनकी 7 पीढ़ियां तक उनको देखे कि कोई आतंकवाद कभी ना यहाँ पे आए, ना कभी सोचे। मेरा मानना ये है कि आतंकवाद को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को भी ना छोड़ा जाए। इसको जड़ से खत्म करने की पूरी गुजारिश करूंगा भारत सरकार से और यहाँ के नेताओं से, जो भी तो ये आपको लगता है लोग हैं। सोची समझी प्लानिंग रही है सर? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग रही है और सोच समझ कर ये प्लान करके ही लोगों को मारा गया है, वरना इतनी जल्दी से जिस तरह से वहां पे गने राइफल्स कारतूस मिले हैं तो इसका मतलब सब कुछ सोची समझी प्लानिंग है। कोई भी इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं करता है। अब इंडिया कोई खास प्लानिंग ले सकती है पाकिस्तान को लेकर? बहुत अच्छा प्लानिंग ले सकती है। मैं करूंगा जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, जिस तरह के आतंकवाद को निपटाने के लिए उस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक और भी होने चाहिए, ताकि हमारा देश की गतिविधि बढ़े और लोगों का भय खत्म हो। आज कश्मीर नाम सोच के सुनकर देश का बच्चा बच्चा डर रहा है और जो खतरा हमारे महसूस पशु कर रहा रोडों पे घूमते हैं, उनके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। है। हमारा पशु जो घूमते हैं, ये हम वैसे तो हम सब कहते हैं भारतीय कि हम सब भारतीय हैं, हिंदुत्व है, तो क्या ये बात अच्छी है जो आवारा पशु बाहर घूमते हैं? ये हमारी सरकार को, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे न्यायालयों को ये सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जितने भी हमारे पशु घूमते हैं, कुछ लोगों की हत्या हो जाती है, कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं और वो मर जाते हैं बीमारी से, इससे उससे। तो इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए और भारत सरकार को इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे पशु ना घूमे और उनके लिए एक जगह मुहैया कराई जाए, जिससे कि जो भी हमारा पशु हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो आपका काऊ गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो। कुछ लोग देखते हैं कि जी ये गाय बीमार है, उसको निकाल दिया, घर की गाय होने के बाद भी लोग हमारा कहीं दूर जाके छोड़ आते हैं। ये घर की भैंस बीमार है और दुधारू नहीं है, दूध देने वाली नहीं है, लेकिन इसका बाजार में मूल्य भी नहीं है, तो बाहर छोड़ आते हैं। ये बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत जगह बहुत सारी संस्थाओं को कदम उठाने चाहिए, जिससे कि वो आवारा पशु वहां रहे, उनकी सेवा वहां की जाए और देश में मतलब बीमारी ना फैले, क्योंकि अगर कोई पशु मरता है तो उसके आसपास बीमारी फैलने का भी खतरा होता है जो ना फैली जाए। सर, रेड लाइट पर जरा सा अगर हेलमेट ना पहनो तो चालान कट तो जाता है। चलान होता, चलान मत कराओ, पैसे दो तो रिश्वत, तो तो बस रिश्वत तो मैं जैन साहब, मैं अपनी पूरी बात इसलिए कर। बोलते हो कैश बंद करो, कैश नहीं होना और चाहिए। वहीं पे जो भिखारी है वहीं बैठे रहते हैं सर, तो कहीं ना कहीं लगता है इसमें पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है पूरी तरह से। बिल्कुल मिली हुई है पुलिस प्रशासन, अगर ये चाहे तो हटा सकती है, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ कोई अजनबी आएगा तो हेलमेट नहीं पहना हुआ लाओ जी चलान कटवाओ, उससे फिर रिश्वत ले लेगी। लेकिन रेड लाइट पे भिखारी दिखेगा तो वो अवॉइड कर देगी, क्योंकि उसको पता है उसको मिलना नहीं, जो मिलना था ले लिया। ये रेडी पट्टियां लगती हैं, रेडी पट्टी को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब पुलिस और महकमे की तो, प्रशासन की तो ये नीतियां हैं। रोडों पे लोग बार रेडी पट्टी लगा लेते हैं, रोडों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो चलान नहीं होते, क्यों नहीं होते? ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है तो दिखता नहीं है। आपका लेफ्ट साइड हो या चाहे राइट साइड हो, बोथ साइड लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। उससे क्या होता है, जहां रोड आपका 40 फुट का है वो रोड रह जाता है 30 फुट का, तो ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गाड़ी लगा रहे हो, अनैतिक रूप से गाड़ी लगा रहे हो, और प्रशासन बढ़ावा देता है रेडी लगाने के लिए भी, पटरी लगाने के लिए, क्योंकि उनसे उनका पैसा आता है ना, पैसे लेते हैं रेडी पटरी से, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है और उससे निकलने में आने जाने वाले को परेशानी होती है। दिल्ली के अंदर भी मैं देख रहा हूँ काफी सारी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है सर, किस हद तक ठीक लग रहा है आपको? किस हद तक ठीक लग रहा है? देखो, ये तो इसमें उनका एक वास्तविक रूप है, झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अब प्रशासन की क्या नीति है क्या नहीं है, इस विषय पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अब जो भी उनकी नीति है वो वही उसको सुचारू रूप से देखे तो अच्छी वाली बात है, आप क्योंकि ये सारी ये विधायकों की पॉलिसी रहती है, नेताओं की राजनीति रहती है। आप एडवोकेट जगत से आ रहे हो सर, अभी बीच में आप लोगों के ऊपर भी एक तलवार लटक गई थी, इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं सर, काफी प्रॉब्लम हो रही थी एडवोकेट। बिल्कुल,
हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये इन्होंने नीति कर दी थी, एक्ट बना दिया था कि नए एक्ट ला दिए थे जिसमें सारा का सारा मतलब वकीलों के परे था, वकीलों की यूनियन खत्म करने के लिए, वकीलों के जो नीतियां थी वो खत्म करने के लिए, जिससे हम सब वकील भाई अस्त व्यस्त हो जाते। उससे वो खैर अमेंडमेंट के लिए वापस चला गया दोबारा। अमेंडमेंट बिल था। हाँ, वो मतलब अब पास नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमने धरने भी दिए, उसके लिए हमने मतलब रात दिन कहा भी, तो उसके लिए अभी रोक दिया गया उसके लिए। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? नहीं, दर्शकों को तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जितना हो कैशलेस इंडिया बनाओ, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 3-4 चीज जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 चीजें हैं, 50 गेटवे हैं जो कि आप नहीं जानते। अमेजन वगैरह बहुत सारे गेटवे हैं और उनसे पेमेंट करते हो। आज बताओ मेरे को नाई की दुकान पे जाना है या मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को पेटीएम, फोन पे, या मतलब सारे गेटवे से पेमेंट होती है, तो कैश की जरूरत कहाँ है? आप कैश बंद करोगे तो भिखारी भी बंद होंगे, क्रिमिनल बंद होंगे, प्रशासन जो रिश्वत मांगता है वो बंद होगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी महकमा हो। आप कैश बंद करेंगे तो स्मगलिंग रुकेगी, और स्मगलिंग रुकेगी तो कैश बंद होने से जो अपने गोल्ड मतलब रुपए की वैल्यू जो 87-88 रुपए का डॉलर हो गया है, रुपए की वैल्यू कमजोर हो गई है, तो रुपया भी मजबूत होगा। रुपया मजबूत होगा और स्मगलिंग बंद होगी, गोल्ड की स्मगलिंग बंद होगी। जहां आज गोल्ड 1 लाख रुपए अप्रोक्स पहुंच गया है, वो 60-65 हजार रुपए पे आ जाएगा। स्मगलिंग बंद होती है तो स्मगलिंग बढ़ावा दे रही है। गैमलिंग के ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, गैम्बलिंग के ऊपर मैंने और वीडियो में भी कहा है, मैं इसमें बताऊंगा। गैम्बलिंग हमारे देश के अंदर अलाउ करानी चाहिए। जो आजकल बहुत सारी ऐपें वगैरह चली हुई हैं, विदेशों में पैसा जा रहा है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे हिंदुस्तान की मनी कहाँ जा रही है? पैसा जा रहा है सब विदेशों में जा रहा है। तो हमारे देश का पैसा देश में क्यों ना रहे? अगर आप इंडिया में अलाउ कर देते हो, एटलीस्ट टैक्सेस तो आएगा, जीएसटी आएगा, टैक्सेस आएगा, उसके आने से हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा और फायदा ही फायदा होगा देश को। देश का परिवहन बढ़ेगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश की शिक्षा बढ़ेगी, वो पैसा सब देश की उन्नति के लिए तो आएगा। तो क्योंकि जिसने गैम्बलिंग करनी है वो बाहर जाके करेगा, वो थाईलैंड जाएगा, मकाऊ जाएगा, हांगकांग जाएगा, दुबई जाएगा, सिंगापुर जाएगा, श्रीलंका जाएगा, तो वहां जाएगा, वहां पे पैसा हार के आएगा, लॉसेस करके आएगा, तो क्या फायदा? मेरे भारत देश का का ही पैसा, नुकसान है। बिल्कुल भारत को नुकसान है। भारत के पैसा बाहर विदेश जा रहे हैं, क्या जरूरत है? तो इसलिए आप गैम्बलिंग को इतनी अलाउ कराओ। अगर मुझे लगता है कि मेरे हर विदेशों में 18 साल से ऊपर बंदा गैम्बलिंग करने को तैयार होता है, ओके, मुझे लगता है, आपको लगता है, मेरे देश को लगता है मेरे हिंदुस्तान का बंदा इनोसेंट है, तो उसमें एज बार बढ़ा दो, 21 साल कर दो, कि 21 साल के ऊपर ही गैम्बलिंग कर पाएगा। और ये गैम्बलिंग के लिए वो बंदा अपनी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करेगा, वही बंदा कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।